Welcome back. Good morning, my students. Namaste. My dear students, today I will teach you the first stanza of the poem, The Character of, means Character of Happy Life, composed by सर हेनरी ओटन। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक पोयम के पहले पद्यांश, जिसे कि स्टैंजा कहते हैं, उसको पढ़ाऊंगा। यह कविता सर हेनरी ओटन द्वारा रचित है। Yesterday I told you about this poem. मैंने कल आपको इस कविता के बारे में बताया था। And today we will learn about this poem. When you will read and think about this poem, then you will be successful to find out main morals and main characteristics which are necessary for a happy life. जब आप इस कविता को पढ़ेंगे, इसका चिंतन करेंगे, तो आप यह अवश्य जान जाएंगे कि सुखी और प्रसन्न जीवन के लिए किन किन मुख्य विशेषताओं का, मूल्यों का होना आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं। इसका पहला स्टैंजा है, जो कि 4 लाइन का है, 4 पंक्तियों का है। हाउ हैप्पी इज ही बार्नान टाट, हाउ हैप्पी इज ही बार्नान टाट, दैट सर्व्स नॉट एंदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth is utmost skill. Once more. How happy is he born taught, that serves not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth is utmost skill. क्या खूब लिखा है सर हेनरी ओटन ने। ये 4 पंक्तियों की कविता की प्रारंभिक लाइनें हैं, जिसको मैं एक बार फिर पढ़ते रहा। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, दैट सर्व्स नॉट एंदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth is utmost skill. अब मैंने इन 4 पंक्तियों को कविता के रूप में ट्रांसलेट किया। आप उनको सुन लीजिए, उसके उपरांत मैं इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में व्याख्या के साथ अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। यद्यपि इस कविता की एक ही पंक्ति शोध की विषय है, इतनी महान है, फिर भी मैं समय को ध्यान में रखते हुए आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहले जो सर हेनरी ओटन ने लिखा है 4 पंक्तियां इंग्लिश में, उसका मैंने कविता के रूप में अनुवाद किया है। शिक्षा अथवा जन्म से वह कितना प्रसन्न, शिक्षा अथवा जन्म से वह कितना प्रसन्न, औरों के इच्छा से नहीं चलता जिसका मन, औरों की इच्छा से नहीं चलता जिसका मन, कवच बनाए जो रखे रख पक्का ईमान,
पूर्ण सत्य के हुनर से वह प्रसन्न इंसान। एक बार फिर सुन लीजिए, सर हेनरी वोटन की 4 पंक्तियों का मैंने कविता में ट्रांसलेट किया है। अगर आपको यह याद हो गया और आपने एग्जामिनेशन में लिख दिया तो क्या कहने। एग्जामिनर की बस में होगा तो बस में होता तो आधा नंबर 1 नंबर अलग से दे देता बढ़ा करके। उन्होंने लिखा सर हेनरी वोटन ने, हाउ हैप्पी इज ही बार्नान टाट दैट सर्व्ड नॉट एंदर्स विल whose armor is his honest thought and simple truth is utmost skill। मैंने इसका अनुवाद किया, शिक्षा अथवा जन्म से वह कितना प्रसन्न, औरों की इच्छा से नहीं चलता जिसका मन, कवच बनाए जो रखे रख पक्का ईमान, पूर्ण सत्य के हुनर से वह प्रसन्न इंसान। मुझे विश्वास है आप हिंदी में इसका अर्थ बहुत हद तक समझ गए होंगे। इन द बिगिनिंग लाइन्स ऑफ दिस पोएम सर हेनरी वोटन डिस्क्राइब्स दैट हाउ वन कैन बी हैप्पी। कोई भी व्यक्ति कैसे प्रसन्न हो सकता है। हिज लाइफ हाउ कैन बी हैप्पी लाइफ, उसका जीवन कैसे सुखमय जीवन हो सकता है। तो कहा गया है, पराधीन सपनों सुख नाही। जो व्यक्ति दूसरे के पराधीन है, गुलाम है, स्लेवरी इज ए कर्स इन इटसेल्फ, गुलामी स्वयं में अपने आप में एक अभिशाप है। बिकॉज a slave cannot do anything with accordance to his will। कोई भी गुलाम व्यक्ति, दास व्यक्ति, परतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। He is bounded to obey his master। वह अपने मालिक की इच्छाओं का पालन करने के लिए प्रतिबंधित रहता है। उसकी इच्छाओं का कोई आदर नहीं होता है, डजंट केयर। उसका कोई भी परवाह नहीं होती है। इसलिए द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी ए हैप्पी मैन इन हिज हैप्पी लाइफ इज टू बी फ्री। इसलिए अपने जीवन में सुखमय जीवन के लिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू बी फ्री, कि हम स्वतंत्र हों। हाउ हैप्पी इज ही बार्नान टाट, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, कितना सुखमय है। हाउ बार्नान टाट, जो जन्म से अथवा टाट मीन्स एजुकेशन से, शिक्षा से, वह व्यक्ति कितना खुशहाल होगा, प्रसन्न होगा, जो जन्म से या शिक्षा से। दैट सर्व्स नॉट एंदर्स विल, सर्व्स माने TH को यस कर दीजिए, सर्व्स जो सेवा नहीं करता, जो सेवा करता किसका, हु सर्व्स नॉट, जो सेवा नहीं करता है, कैसे, एंदर्स विल, दूसरे की इच्छाओं के अनुसार। यानी वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, कितना खुशहाल होगा, जिसकी शिक्षा या जिसका जन्म दूसरे की गुलामी करने के लिए नहीं है, अर्थात जो जन्म से या शिक्षा से, दोनों से किसी के इच्छा के अनुसार। अंगुलियों पर नाचना एक मुहावरा होता है, इशारों पर नचाना, अर्थात किसी को दास बना करके अपनी इच्छा अनुसार उसको नचाना, उससे काम करवाना, यह एक स्लेवरी है, गुलामी है। तो सर हेनरी वोटन राइट्स, सर हेनरी वोटन कहते हैं, ए पर्सन हु इज फ्री टू डू विद अकॉर्डेंस टू हिज ओन डिजायर्स, एक व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, मीन्स ही इज नॉट स्लेव, वो गुलाम नहीं है। ए स्लेव ऑलवेज डज विद अकॉर्डेंस टू द विल ऑफ हिज मास्टर, एक गुलाम अपनी मालिक की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। बट ए फ्री मैन
इंडिपेंडेंट मैन डज विद अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिजायर्स, लेकिन एक स्वतंत्र आदमी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इसलिए टू बी ए फ्री मैन इट इज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट टू बी फ्री, टू बी इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इसलिए सुखी होने के लिए पहली शर्त है कि हम स्वतंत्र हों, हमारी शिक्षा और हमारा जन्म किसी दूसरे की गुलामी करने के लिए नहीं है। कहा गया है कि मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, तो वह भी गुलामी के हलवे से बेहतर। अगर अपने घर में सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह गुलामी के फेंके गए हलवे से बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये स्लेव कैन नॉट बी हैप्पी मैन, ये गुलाम कभी भी प्रसन्न व्यक्ति नहीं हो सकता। ही डज ऑल हिज वर्क विद अकॉर्डिंग टू विल ऑफ हिज मास्टर, वह अपने मालिक की इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। नोबडी केयर हिज डिजायर्स, कोई आदमी उसकी इच्छाओं का स्वागत नहीं करता, परवाह नहीं करता। तो जहां आपकी इच्छाओं का सम्मान नहीं है, वेयर देयर इज नॉट ऑनर ऑफ योर डिजायर्स एंड विल, हाउ यू कैन क्लेम दैट यू आर ए हैप्पी मैन। जहां आपकी इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान ही न हो, आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक प्रसन्न व्यक्ति हैं। इसलिए द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी ए हैप्पी मैन इन आवर लाइफ, it is compulsory and necessary to be independent, not slave of others। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सुखी और प्रसन्न होना चाहते हैं तो यह पहली शर्त है कि हम स्वतंत्र हों, कार्य करने के लिए आज़ाद हों, हमारी शिक्षा और हमारा जन्म किसी की दासता के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए एक सुखमय जीवन का पहला लक्षण है आज़ादी, स्वतंत्रता। फिर आप आज़ाद हो गए, आज़ादी से ही आप सुखमय जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। तीसरी पंक्ति में इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा सर हैरी वोटन राइट्स, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। ऑनेस्ट थॉट, थॉट माने विचार। विचार हमारे कैसे होने चाहिए? ऑनेस्ट, ईमानदारी से युक्त हमारे विचार होने चाहिए। यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है, योजना होती है। ये करती क्या है? एज ए शील्ड ऑफ मेटल, आर्मर, कवच, हथियार। आर्मर माने अस्त्र। यहां पर हुज आर्मर इज इज ऑनेस्ट थॉट, और जिसके ईमानदारी से परिपूर्ण लबरेज विचार ही, यानी जो विचार से भी ईमानदार होता है, मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से, वाणी से, कर्म से ऑनेस्ट थॉट हमेशा ईमानदार ही होता है। यही ईमानदारी, ऑनेस्टी सेव्स हिम अगेंस्ट अदर्स अटैक्स, यही ईमानदारी उसकी दूसरों के हमलों से रक्षा करती है। एज आर्मर, एक असलहे की तरह, एक कवच की तरह, एक शील्ड बन जाती है। कवच पहले युद्ध में धातु का बना हुआ होता था, जो सीने पर धारण किया जाता था। इससे शत्रुओं के भाले और तीर के प्रहार से रक्षा होती थी। इस प्रकार ईमानदारी प्रसन्न चित्त व्यक्ति के लिए उसी प्रकार कवच जैसा रक्षा का कार्य करती है, जैसा एक कवच को धारण करने वाला सैनिक रण क्षेत्र में अपने वक्षस्थल को शत्रुओं के प्रहार से बचा लेता है। इसलिए हुज आर्मर इज इज ऑनेस्ट थॉट, यहाँ पर मेटाफर अलंकार है, फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ आर्मर की तुलना जो है ऑनेस्ट थॉट से की गई है, लेकिन लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। हुज आर्मर इज इज ऑनेस्ट थॉट, और जिसके ईमानदारी युक्त ऑनेस्टी ही जिसका
अस्त्र होता है, कवच होता है लोगों के प्रहारों से, जिसकी रक्षा करता है, जीवन के झंझावातों से रक्षा करता है, वह व्यक्ति इस जीवन में प्रसन्न और खुशहाल रहता है। मीन्स द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी ए हैप्पी मैन इज टू बी ऑनेस्ट। इसलिए ईमानदार, सुखी और प्रसन्न जीवन के लिए दूसरी आवश्यकता है कि हम ईमानदार। Then in the last line of the first stanza, and simple truth is utmost skill. Simple truth. Simple truth का मतलब क्या है? Simple truth का मतलब सत्यवादिता। The person who always speaks only truth. एक व्यक्ति जो हमेशा सत्य ही बोलता है। सिंपल ट्रुथ जो उसके जीवन में अंगीकृत होता है, व्यवहार में परिणत हो जाता है, यह सत्यवादिता ही सत्यम शिवम सुंदरम होती है। सत्य ही है कि सत्य, शिव माने कल्याणकारी और सुंदरम माने सुंदर होता है। तो जिसका सत्य का आचरण होगा उसका सर्वत्र शिवम च सुंदरम च, उसका कल्याण भी होगा और सुंदर भी होगा। जिसका कल्याण होगा उसका सुंदर होगा, और जिसका कल्याण सुंदर दोनों हो जाएगा उसका तो जीवन सुख में हो ही जाएगा। लेकिन यह सत्य क्या है? एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट मीन्स बेस्ट क्वालिटी, स्किल, हुनर, कौशल। किसी के अंदर चोरी, झूठ बोलना, मक्कारी गुण होते हैं, लेकिन वो लोग दुखी होते हैं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होने के लिए अपने जीवन में देयर शुड बी सिंपल ट्रूथ इन आवर लाइफ स्टाइल एज ए बेस्ट क्वालिटी। हमारे जीवन में, जीवन शैली में सत्यवादिता एक सर्वोत्तम गुण के रूप में होनी चाहिए। सो Sir Henry Wotton in this stanza describes that a person who is free, independent and not slave of others, and if a person is honest and speaks always truth, then he can claim that his life is happy life. It means he had described three qualities in this stanza: independence, honest and truthful. So these are the essential and basic qualities for a happy life. If anyone has these qualities, then he can claim that he is a happy man and his life is called happy life. मुझे विश्वास है कि आप इसको अवश्य समझ गए होंगे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।